Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video I will talk about a very important topic of political science, what is right. In this video I will cover meaning of right, definition of right, characteristics of right and also kinds of right. So let's get started. Firstly, we talk about meaning of right. Means अधिकार का क्या मतलब है? सो राइट्स आर इसेंशियल कंडीशन फॉर गुड लाइफ इन सोसाइटी। किसी भी पर्सन के लिए जो राइट्स होते हैं वो क्या है? इसेंशियल कंडीशन है किसी सोसाइटी में गुड लाइफ जीने के लिए। सो दे हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड देयर पर्सनालिटी। राइट्स क्या करते हैं? ह्यूमन के ऑल अराउंड डेवलपमेंट में और उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। राइट्स के द्वारा ही किसी मनुष्य का विकास होता है। राइट टू स्पीच है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, ये सब क्या करते हैं? ये ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और उनकी मदद करते हैं उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट करने में। सो दीज आर इसेंशियल कंडीशन फॉर हेल्थ ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी इंडिविजुअल से ही मिलकर बनती है। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। सो यदि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। इसलिए राइट्स क्या है? दोनों के हेल्थ के लिए, सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के हेल्थ के लिए क्या है? इसेंशियल कंडीशन है। In simple word, we can say that rights are the common claim of people which every civilized society recognize as essential claim for their development and which are therefore enforced by the state. सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि राइट पीपल के द्वारा किया जाने वाला कॉमन क्लेम है जिसे कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है इसेंशियल क्लेम के रूप में, और जो स्टेट होता है वो उस इसेंशियल क्लेम को इन्फोर्स करता है जिससे सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ राइट। अलग अलग जुरिस्ट के द्वारा राइट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू बार्कर, right are the external condition necessary for the greatest possible development of the capacity of the personality। बारकर ये कहते हैं कि राइट किसी भी पर्सन के पॉसिबल डेवलपमेंट के लिए, उसकी कैपेसिटी और उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन है, बाहरी कंडीशन है जिसकी मदद से कोई भी पर्सन अपनी पर्सनालिटी का, अपनी कैपेसिटी का क्या कर सकता है? डेवलपमेंट कर सकता है। According to Besanquet, a right is a claim recognized by society and enforced by the state। राइट क्या है? एक रिजनेबल क्लेम है, एक दावा है जो कि कोई भी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्टेट उस क्लेम को क्या करती है? इन्फोर्स करती है लॉ बना के। सो राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स बाय स्टेट। According to Wilde, a right is a reasonable claim to freedom in the exercise of certain activities। वाइल्ड के अनुसार राइट क्या है? रीजनेबल क्लेम है जो कि फ्रीडम देती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हॉब्स एंड बेंथम, राइट्स आर क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। हॉब्स एंड बेंथम ये डिफिनेशन देते हैं कि राइट क्या है? रीजनेबल क्लेम है जो कि सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट या फिर फीचर ऑफ राइट। तो पहला है राइट्स आर क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। कोई भी राइट स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। राइट क्या है? एक क्लेम है जो कि स्टेट या फिर सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है और इसे स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। हॉब्स एंड बेंथम जो कि पॉलिटिकल जूरिस्ट थे, उन्होंने राइट को ऐसे डिफाइन किया है कि राइट एज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। राइट क्या है? क्लेम है, दावा है जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। द स्टेट डज नॉट क्रिएट राइट। कोई भी स्टेट कोई राइट क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ जो नेचर के द्वारा राइट मिला हुआ है और जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर से रेस्ट्रिक्शन हटाती है जो कि उसका राइट बन जाता है। सो स्टेट ओनली रिकॉग्नाइजेज देम। स्टेट सिर्फ राइट को रिकॉग्नाइज करती है और इससे रिलेटेड लॉज बनाती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है राइट कैन बी इंजॉयड ओनली इन द सोसाइटी। कोई भी राइट सिर्फ सोसाइटी में ही इंजॉय किया जा सकता है। कोई भी राइट सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। नो पर्सन कैन एंजॉय राइट्स आउटसाइड इन द सोशल लाइफ। कोई भी पर्सन अपने राइट को अपने सोशल लाइफ, जो उसका सोशल लाइफ है, उससे अलग होकर अपने राइट को एंजॉय नहीं कर सकता है। आवर राइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एज दे आर इनहेरेंट इन सोसाइटी।
जो हमारे राइट होते हैं वो सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सोसाइटी में ही निहित है। हम लोग अपने राइट्स को इंजॉय सोसाइटी में रहकर ही कर सकते हैं। सो राइट्स कैन बी इंजॉयड ओनली इन द सोसाइटी। अगला है एवरी राइट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। प्रत्येक राइट अपने साथ एक ड्यूटी लाती है। राइट और ड्यूटी आपस में कोरिलेटेड होते हैं। यदि किसी पर्सन को कोई राइट मिलती है तो उसके साथ साथ उसकी ये ड्यूटी भी बनती है कि वो अगले पर्सन के उस राइट को प्रोटेक्ट करे, उसे वायलेट न करे। सो राइट्स इम्प्लाई ड्यूटी। राइट क्या करती है? ड्यूटी इम्पोज करती है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। राइट्स और ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। राइट्स कैन नॉट बी इंजॉयड विदाउट परफॉर्मिंग ड्यूटी। कोई भी पर्सन राइट को इंजॉय नहीं कर सकता है बिना कोई ड्यूटी परफॉर्म किए हुए। यदि आपकी ये राइट है कि आपके पास राइट टू लाइफ हो, आपको जीवन का अधिकार हो, तो ये दूसरे की ड्यूटी बन जाती है कि वो आपके इस राइट को वायलेट ना करे। वो आपको मार नहीं सकता है, इसलिए वो ड्यूटी बनती है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। स्टेट की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आपके पास राइट टू लाइफ है। यदि आपके पास राइट टू फ्रेश एयर है, राइट टू फ्रेश वाटर है, तो ये दूसरों की ड्यूटी बन जाती है कि वो एयर पॉल्यूशन ना करे, वो पानी को गंदा ना करे। इसलिए राइट और ड्यूटी आपस में कोरिलेटेड है। अगला है राइट्स हैव लिमिटेशन, मीन्स अधिकारों पे पाबंदियां होती हैं। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। यदि कोई राइट एब्सोल्यूट होगा तो वो सोसाइटी के लिए खतरा है। यदि किसी पर्सन के पास आवश्यकता से अधिक राइट्स होंगे, उसके पास कोई ड्यूटी नहीं होगी, उस पर लिमिटेशन नहीं लगाए जाएंगे, तो वो उसका मिसयूज करेगा, जिससे सोसाइटी खतरे में पड़ सकती है। सो स्टेट जो है तरह तरह के लॉ बना के उस राइट पे लिमिटेशन लगाती है। रेस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज बाई स्टेट। अगला है यूनिवर्सलिटी, मीन्स सार्वत्रिकता। राइट्स आर यूनिवर्सल इन देयर नेचर। राइट्स का नेचर क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। When they develop individuals' personality, they must provide it to all the citizens, irrespective of caste, religion, race, color, sex, language, and so on. राइट्स क्या करते हैं? इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, इसलिए ये किसी भी कंट्री के प्रत्येक सिटीजन को मिलने चाहिए, बिना उस सिटीजन के कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज और किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना। सो राइट क्या है? यूनिवर्सल है। अगला है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ राइट। किसी भी राइट का जो बेसिस होता है वो यूटिलिटी होता है, उसकी उपयोगिता होती है। एनी राइट शुड बी यूजफुल टू ऑल और बेनिफिट वन एंड ऑल। कोई भी राइट यूजफुल होना चाहिए, एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। यदि किसी को कोई राइट मिला है, जैसे राइट टू स्पीच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ बोली जाए, किसी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ बोली जाए या फिर सोसाइटी में अफवाह फैलाया जाए जो कि किसी के लिए खतरा हो सकता है। सो राइट का जो यूज़ है वो यूजफुल तरीके से होना चाहिए, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके सबके लिए। अगला है राइट्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मीन्स डायनेमिक, चेंजेबल। राइट क्या है? टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एज सोसाइटी चेंजेस टाइम टू टाइम, राइट आर आल्सो चेंजेस विथ टाइम। जैसे सोसाइटी समय के अनुसार बदलती रहती है, वैसे राइट्स भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे हिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि पहले जो कुछ राइट्स थे वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को मिलते थे, जैसे राइट टू वोट है या फिर और भी अदर राइट हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिक राइट को, स्पेसिफिक सिटीजन्स को ही मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बदली, जैसे जैसे रिफॉर्म हुए, वो सभी को मिलने शुरू हो गए। जैसे पहले के समय में महिलाओं को, बच्चों को ज़्यादा वो राइट्स नहीं मिलते थे, या फिर जो पुअर लोग थे उन्हें ज़्यादा राइट्स नहीं मिलते थे। लेकिन सोसाइटी में जैसे जैसे रिफॉर्म हुआ, चेंजेस हुई, ये सारे राइट्स सभी को बिना उनकी कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और भी लैंग्वेज एटीसी की परवाह किए बिना सभी को वो राइट मिलने लगे। इसलिए राइट क्या है? डायनेमिक है, चेंजेबल है। ये सोसाइटी के चेंज होने के साथ साथ राइट भी चेंज होते रहते हैं। अगला है डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स राइट। डेमोक्रेसी राइट को अपहोल्ड करती है, मीन्स डेमोक्रेसी लोकतंत्र राइट को प्रोटेक्ट करती है। राइट्स कैन बी इंजॉयड ओनली इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ही राइट्स को इंजॉय किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ पे डिक्टेटर क्या करता है? सिर्फ सिटीजन से जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कराता है, और उस कंट्री में जो डिक्टेटर होता है वो नेशन को इंडिविजुअल के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सो जो राइट होते हैं वो सिर्फ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ही अच्छे तरीके से एंजॉय किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ राइट, मीन्स अधिकार के क्या क्या प्रकार हैं ये देखते हैं। तो पहला है नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। दोज राइट्स विच आर इनहेरिट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल राइट। जो राइट हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, प्रकृति से मिले हुए हैं, वो क्या है? नेचुरल राइट है। जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू गेट फ्रेश वाटर है, राइट टू गेट फ्रेश एयर है, ये सब क्या है? नेचुरल राइट है। अगला है मोरल राइट, मीन्स नैतिक अधिकार।
मोरल राइट आर दोज राइट विच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस या फिर मोरल फीलिंग ऑफ ह्यूमन। मोरल राइट नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे बेस होते हैं, जो किसी भी ह्यूमन के अंदर जो मोरल फीलिंग होती है उस पे बेस होता है मोरल राइट। दीज राइट आर नॉट बैक्ड बाई द फोर्स ऑफ लॉ। ये जो मोरल राइट होते हैं वो किसी भी लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं। एंड नो पनिशमेंट कैन बी गिवन इफ दे आर वायलेटेड। और यदि कोई पर्सन मोरल राइट का वायलेशन करता है तो उसे स्टेट के द्वारा या फिर किसी लॉ के द्वारा कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। सो मोरल राइट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अगला है लीगल राइट्स मीन्स कानूनी अधिकार। लीगल राइट्स आर ग्रांटेड टू मैन बाय लॉ। लीगल राइट्स वे राइट होते हैं जो कि किसी भी पर्सन को किसी लॉ के जरिए मिले हुए होते हैं। दीज राइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। लीगल राइट तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिविल राइट। Civil rights are those rights which provide opportunity to each person to lead a civilized social life. Civil right वो right होते हैं जो प्रत्येक person को क्या करते हैं, सिविलाइज्ड सोशल लाइफ जीने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। दीज फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। जो सिविल राइट होते हैं वो ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है उसे फुलफिल करने में मदद करते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू इक्वालिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ सिविल राइट्स। अगला है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स आर दोज राइट बाय वर्च्यू ऑफ विच सिटीजन गेट अ शेयर इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल राइट वे राइट होते हैं जिसकी मदद से किसी भी कंट्री का जो सिटीजन होता है वो राजनीति में, अपनी कंट्री की राजनीति में क्या करता है, भागीदारी करता है। These rights include right to vote, right to get elected, right to hold public office and right to criticize the government। ये सारे राइट क्या है, पॉलिटिकल राइट है, जिसकी मदद से कोई भी पर्सन अपनी कंट्री की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें भागीदारी करता है। अगला है इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट आर दोज राइट विच प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पीपल। इकोनॉमिक राइट वे राइट होते हैं जो किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जैसे कि राइट टू गेट सैलरी, इक्वल सैलरी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है कि बोथ मैन और वुमेन दोनों को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। Without the fulfillment of these rights, no person can really enjoy his civil or political right। इकोनॉमिक राइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि किसी पर्सन की बेसिक नीड जो कि इकोनॉमिक राइट के द्वारा ही फुलफिल होती है वो यदि फुलफिल ना हो तो वो अपनी सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय नहीं कर सकता है। सो इकोनॉमिक राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है प्राइमरी राइट्स मीन्स प्राथमिक अधिकार। A primary right is a right vested in a person by law, contract or any other legal matter। प्राइमरी राइट वे राइट होते हैं जो किसी पर्सन को किसी लॉ के द्वारा या फिर यदि कोई दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो राइट मिला हो या फिर एनी अदर लीगल मैटर से वो राइट किसी पर्सन को मिला हुआ हो। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी राइट आर राइट टू लिबर्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू रेपुटेशन। प्राइमरी राइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। प्राइमरी राइट का जो एग्जिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी अदर राइट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगला है सेकेंडरी राइट मीन्स द्वितीयक अधिकार। अ सेकेंडरी राइट जिसे सैंक्शनड राइट के नाम से भी जाना जाता है इज अ राइट दैट अराइजेज इफ प्राइमरी राइट इज लॉस। यदि किसी प्राइमरी राइट को वायलेट किया जाता है या फिर यदि किसी का प्राइमरी राइट लॉस हो जाता है तो वो सेकेंडरी राइट की मदद से उसे गेन कर सकता है। सो सेकेंडरी राइट हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेकेंडरी राइट का कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो प्राइमरी राइट पे डिपेंड होता है। यदि प्राइमरी राइट वायलेट होता है तो कोई पर्सन अपने सेकेंडरी राइट का यूज़ करता है। सो ये था ऑल ओवर टॉपिक ऑफ राइट। If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and also comment on this video.